ओ जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है। बॉलीवुड नारद के लिए आज का ये एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसने अभिनय को कभी काम नहीं समझा, जिसके लिए एक्टिंग 9 to 9 की शिफ्ट नहीं थी, बल्कि उसका पहला प्यार था। पूरा नाम था साहिबजादे इरफान अली खान, अब्बू यासीन अली खान और अम्मी सईदा बेगम। एक अपर मिडिल क्लास टाइप मुस्लिम परिवार, जहां फिल्में देखना भी सही नहीं माना जाता था। अब्बू का टायर का बिजनेस था, पर कभी व्यापार को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि इरफान के अब्बू शिकार करने में ज्यादा एंजॉय करते थे। इरफान अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अपने पिता की चुनिंदा यादों में से एक याद है जब एक बार उनके पिता उन्हें अपने साथ शिकार पर ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने इरफान के हाथों में शिकार के दौरान अपनी बंदूक पकड़ा दी और किसी जानवर पर निशाना लगाने को कहा। इरफान बताते थे कि उन्होंने उस जानवर पर निशाना तो लगा दिया, मगर उस जानवर के मरने पर उन्हें अफसोस भी बहुत हुआ। इस घटना को याद करके भी इरफान बहुत इमोशनल हो जाया करते थे कि कैसे उन्होंने पल भर में किसी की जान ले ली महज एक शौक के लिए। साथ ही उस दौरान वो सोचा करते थे कि अब जबकि वो जानवर मर गया है तो उस जानवर की बीवी का क्या हाल हो रहा होगा, उस जानवर का भाई तो शायद उदास भी हो गया होगा। इतने इमोशनल इरफान कि कभी जिंदगी में मांस खाना पसंद नहीं किया। मुस्लिम पठान फैमिली से होने के बावजूद उनके पिता मजाक में कहा करते थे कि हमारे घर में तो ब्राह्मण पैदा हो गया है। जयपुर के टोंक इलाके में बचपन गुजरा, कॉलेज तक की पढ़ाई वहीं से की। जैसा कि आपको बताया कि घर में फिल्में देखने की मनाही थी, लेकिन इरफान को चोरी छिपे फिल्में देखने का शौक कब लग गया खुद इरफान भी नहीं जानते थे। जब जब उन्होंने बड़े पर्दे पर मोतीलाल जैसे वेटरन एक्टर्स का काम देखा, वो उनके दीवाने हो गए, और जब नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की फिल्में देखी तो ठान लिया कि मुझे भी एक्टर ही बनना है। इरफान बताते थे कि नसीर साहब जैसे कलाकार उनके लिए किसी द्रोणाचार्य से कम नहीं थे। उन्हें लगता था कि एक्टिंग ही वो मकाम हो सकता है जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। नाते के गांजा चरस फूक फूक के खाली हो गया सारा, समझोगे कैसे गंजड़ियों। सन 1984 में एनएसडी में दाखिला लिया, मगर घर में थोड़ा बवाल हुआ। लेकिन भोली भाली माँ को झूठ बोलकर गुमराह कर लिया कि एक बार एनएसडी जाकर थोड़ा एक्टिंग सीख लूं तो बस वापस टोंक आकर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक्टिंग सिखाने की नौकरी कर लूंगा। माँ समझती तो सब रही होगी, पर नादान बनने का नाटक करती रही और आखिरकार परमिशन दे दी गई। एनएसडी में अपने एडमिशन के वक्त भी सिलेक्शन कमेटी को झूठ बोला कि उन्होंने 10 नाटकों में काम किया है। उस वक्त एनएसडी में एडमिशन के लिए 10 नाटक करने का अनुभव जरूरी था। अपनी एनएसडी की पढ़ाई के दौरान इरफान का मानना था कि बस अब अभिनय की जिंदगी का सफर आसान हो जाएगा, और वो 3 साल बाद एनएसडी से निकलकर बहुत बड़े एक्टर साबित होंगे। मगर हकीकत कुछ और ही रही। एनएसडी से सीखा तो बहुत कुछ, मगर प्रैक्टिकली अनुभव कुछ खास ना होने की वजह से शुरुआती 1-2 टीवी सीरियल्स में छोटे छोटे किरदार करते वक्त साथी कलाकारों और निर्देशकों से डांट भी खानी पड़ी। मगर तब इरफान समझने लगे थे कि अभिनय वो दरिया है जहां हाथ पैर मारते रहने का दस्तूर तो है, मगर कुशल तैराक बनने में वक्त लगता है। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। फिर एक दिन अचानक डायरेक्टर मीरा नायर के यहाँ से उनकी एक फिल्म के लिए ऑफर आया। उस फिल्म का नाम था सलाम बॉम्बे। पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। मेले से मैं भागा नहीं, पान मसाला लेके वापस आया तो वो लोग चले गए थे।
मैं चाचा की दुकान में काम करता हूँ, घर के बारे में सोचता हूँ। हाँ बोल। फिल्म में काम किया मगर एडिट के बाद किरदार बहुत छोटा रह गया था, मगर इरफान के लिए वो एक रास्ता था जिस पर उन्हें हर हाल में चलना था। सलाम बॉम्बे फिल्म में उनका काम नोटिस तो हुआ मगर कुछ खास नहीं। सलाम बॉम्बे फिल्म करने के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और टीवी पर जो भी किरदार मिलते गए चुपचाप करते रहे। हालांकि बहुत जल्द टीवी इंडस्ट्री में उनका काम पसंद किया जाने लगा। सीरियल चाणक्य हो या फिर चंद्रकांता या फिर बनेगी अपनी बात, इरफान का जादू धीरे धीरे ही सही मगर चलने लगा था। अब टीवी सीरियल्स के बाद इरफान का अगला पड़ाव सिर्फ और सिर्फ फिल्में थी जो कि उन्हें मिल नहीं पा रही थी। किसी ज्ञानी ने कहा है कि अवसर कभी छोटे नहीं होते, उन्हें बड़ा बनाना पड़ता है। बस सलाम बॉम्बे का वो छोटा सा रोल काम आया और मानो चक्रव्यूह टूट गया और फिर इरफान के लिए नए दरवाजे खुलने लगे। विदेशी फिल्मकार आसिफ कपाड़िया ने अपनी फिल्म द वॉरियर में मुख्य किरदार दे डाला। इरफान के लिए यह फिल्म अग्नि परीक्षा थी जिसमें वो कामयाब भी रहे। द वॉरियर करने के बाद इरफान खान के मानो दिन बदल गए। विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल मिली तो जिगरी दोस्त तिग्मांशु धूलिया ने भी अपनी डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार दे दिया। तिग्मांशु की फिल्म का नाम था हासिल और किरदार था एक कॉलेज लीडर का। शांत हो जाओ और विजय शांत हो जाओ, हम तुमसे बड़े हैं भैया। हम रणविजय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार दे। हासिल फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद चाहे फिल्म द नेमसेक हो या लाइफ इन अ मेट्रो, इरफान छाते चले गए। लाइफ ऑफ पाई, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स और न जाने कितनी ही फिल्में की। उनकी हर फिल्म में निभाया गया किरदार एक मिसाल बन गया। पत्नी सुदापा सिकदर और 2 बेटों के साथ जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी कि 2018 में अचानक एक दिन पता चला कि उन्हें दिमागी ट्यूमर है। उनके चाहने वालों का दिल टूट गया था। कुछ समय यूके में इलाज करवाया, फिर मुंबई में भी इलाज करवाया। उसी दौरान अपने काम को लेकर ईमानदार रहने वाले इरफान ने बीमारी के बावजूद अपनी इंग्लिश मीडियम जैसी अधूरी फिल्मों की शूटिंग पूरी की ताकि प्रोड्यूसर्स का नुकसान न होने पाए। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। अप्रैल 2020 में उनकी मां का इंतकाल हुआ और पीछे पीछे 4 दिन बाद इरफान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब सिर्फ इरफान की यादें हैं जो हमेशा हम सबके बीच रहेंगी और हमें याद दिलाती रहेंगी कि उसका सिर्फ कद ही बड़ा नहीं था बल्कि उसका अभिनय भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा।